जय माता की। ओम श्री गुरुवे नमः। गंगा दशहरा पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस कारण गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में पितृदोष है तो इस दोष के प्रभाव में कमी आती है। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल से स्नान कर लें। करना क्या है, आपको पहले पात्र में आपको गंगा जल लेना है, फिर स्नान का पानी उसमें मिलाना है। तो वो जो जल है वो गंगा जल के समान माना जाएगा। इस जल से स्नान कर लें। अब गंगा स्नान उपरांत सूर्य देवता को अर्घ्य दें। गंगा पूजन करें। गंगा पूजन में सिंदूर, रोली, चावल, वस्त्र, धूप एवं भोग अर्पण करें। उसी गंगा तट पर बैठ के आप गंगा कथा का श्रवण करें, गंगा संबंधित पूजन करें या जो भी आपके गुरु मंत्र है वहां का जप कर। गंगा कथा का एक हमने अतिरिक्त विशेषांक बनाया है, कृपया उसका आप श्रवण कर लें। पूजन के उपरांत भगवान शिव का पूजन करना है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने ही गंगा जी को अपनी जटाओं में स्थान दिया था। शिव पूजन से मन को शांति मिलती है, क्योंकि जटा भगवान शिव के मस्तक पे है और उसी जटाओं में द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा, जल, भगवान शंकर अर्थात तीनों का कोरिलेशन है। आपको भगवान शिव की आराधना से मन में शांति आएगी। गंगा दशहरा में पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष के प्रभाव में कमी आती है। पूजन के उपरांत गंगा तट को अवश्य ही साफ कर दें। क्यों? क्योंकि जो आपने पूजा करी वो पूजा का कुछ ना कुछ फल वहां पर उपलब्ध है। अगर आप तट गंदा छोड़ देंगे और कोई बंदा दूसरा पहुंचा, उसने वो स्थान साफ कर दिया तो आपकी पूजा का कुछ अंश वो ले जाएगा। दूसरी बात, आप जहां पूजन कर रहे हैं वहीं अगर गंदगी छोड़ेंगे तो भी आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। पूजन के उपरांत आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। धन्यवाद।